दहशत के बीच बहराइच से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर। न्यूज 18 ने खोज निकाली भेड़िए की मांद। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर सिकंदरपुर के पास बिल्हा बेल्हा बहरौली तटबंध से चंद कदम दूर मांद देखी गई। पीपल के पेड़ के नीचे एक मांद देखी गई। वन कर्मियों को मौके पर भेजा गया। यहां पर भेड़िए हो सकते हैं। लगातार जिस तरह से हमने देखा कि जब भी भेड़ियों को ढूंढने की कोशिश की जाती है वन विभाग की ओर से, तो वो चकमा देकर भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं और उसके बाद वन विभाग की टीम नहीं पकड़ पाती। हालांकि ड्रोन कैमरों के जरिए भी उन्हें ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन ये मांद आप देखिए, न्यूज 18 भी लगातार ग्राउंड जीरो पर रहकर हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। और इस बीच न्यूज 18 ने खोज डाली है ये मांद जिसमें भेड़िए रहते हैं और इसी के जरिए जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये रिहायशी इलाकों में जाकर अटैक करते हैं और ऐसा ही कुछ दिनों में देखने को मिल रहा था। आदमखोर हो चुके थे भेड़िए, जो कि अब भी लगातार अटैक कर रहे हैं। इस बीच भेड़िए की मांद तक पहुंचा न्यूज 18। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सिकंदरपुर के पास ये भेड़िए की मांद है जिसमें भेड़िए रहते हैं और इसी के जरिए जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। लेकिन वन विभाग की टीम अभी तक कई ऐसे भेड़िए हैं, भेड़ियों का झुंड है, जिसे नहीं पकड़ पाई है। तो लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर आपको दिखा रही है। इसी बीच हमारे रिपोर्टर, हमारे सहयोगी भी यहां पर अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंचे। उन्हें कहीं से जानकारी मिली कि यहां पर एक भेड़िए की मांद है जिसमें भेड़िए रहते हैं और उसी तरफ न्यूज 18 ने रुख किया ताकि आप तक ये तस्वीरें हम पहुंचा सकें। तो लगातार न्यूज 18 की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें दिख रहा है साफ कि ये वही मांद है जहां पर भेड़िए रहकर अपना शिकार करते हैं। दूसरी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर आ गई है। लगातार आसपास के गांव वालों में दहशत बरकरार के, लेकिन इस बीच न्यूज 18 की टीम खेतों के बीच जाकर, जंगलों के बीच जाकर आपके लिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं। तो लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और ये भेड़िए की मांद जहां तक न्यूज 18 पहुंचा है, सिकंदरपुर के पास ये भेड़िए की मांद है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। बहराइच की एक और तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर आ गई है, जिसमें कैमरे में कैद हुए हैं भेड़िए और न्यूज 18 ने खोज निकाली है भेड़िए की वो मांद जिसमें बताया जा रहा है कि कई भेड़िए यहां पर रहते हैं, यहीं से जीव जंतुओं का शिकार करते हैं और अब उस मांद तक न्यूज 18 पहुंच गया है। उमेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लाइव। उमेश, जरा दिखाइए तस्वीरें, कहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त और क्या लेटेस्ट अपडेट है? बताया जा रहा है कि एक ऐसी मांद मिली है जहां पर भेड़िए रहते हैं और जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। जी हाँ, देखिए न्यूज 18 की टीम अति दुर्गम रास्तों को पार करते हुए भेड़िए की मांद तक पहुंच चुकी है, यानी भेड़िए के आशियाने तक पहुंच चुकी है जहां भेड़िया रहता है। पीपल के पेड़ में इस भेड़िए ने या भेड़ियों के झुंड ने अपना आशियाना बना रखा है। न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से भेड़िए ने मांद बना रखी है और ये इलाका है, आप देखिए कितना दुर्गम इलाका है और हम लगातार भेड़िए की मांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पीपल के पेड़ में भेड़िए ने अपना मांद बना रखा है, वहीं भेड़िए ने अपना आशियाना बना रखा है। एक तरफ वन विभाग ऑपरेशन भेड़िया चला रहा है, तो दूसरी तरफ न्यूज 18 की टीम ने भेड़िए के आशियाने को
भेड़िए के घर को खोज निकाला है। ये भेड़िया जिसे लंगड़ा सरदार कहा जा रहा है, लगता है ये लंगड़ा सरदार इसी इलाके में रहता है और लंगड़ा सरदार के साथ साथ उसका तगड़ा सरदार भी इसी मांद में रहता है। और आप देखिए किस तरह से ग्रामीण यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम मांद तक चलते हैं, ग्रामीणों से कहेंगे जरा आगे बढ़ाएं और देखते हैं कि पीपल के पेड़ में इस भेड़िए ने कहां मांद बना रखी है। जान जोखिम में डालकर न्यूज 18 की टीम इस वक्त मांद तक पहुंचने की जुगत में लगी हुई है। आप हमारे कैमरा पर्सन को भी जरा निकलवाइए, कैमरा पर्सन को भी निकलवाइए और हम भी निकलते हैं कि किस तरह से भेड़िया मांद में रह रहा है। और हम मांद तक दुर्गम रास्तों से होते हुए, कटीले तारों से होते हुए मांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए पूरा का पूरा गांव, सिकंदरपुर का पूरा गांव यहां पर उमड़ पड़ा है और जितने भी ग्रामीण हैं लाठी डंडा लेकर सब हमें भेड़िए की मांद दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। बेलहा बहरौली इलाका है, तटबंध का इलाका है और आप देखिए कि किस तरह से हम यहां से गुजर रहे हैं। भेड़िए की मांद को आप तक सबसे पहले एक्सक्लूसिव दिखाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को भी ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए कि किस तरह से भेड़िए ने मांद बना रखा है। आप लोग जरा आगे बढ़ते रहिए, हम वहां पहुंचते हैं, आप लोगों से बात करते हैं और भेड़िए की मांद को दिखाते हैं। चलिए जरा आगे बढ़ते रहिए, कटीला तार है, संभल के हमारे कैमरामैन का भी जरा सहयोग कर दीजिए। वहां ये भी इस कटीले तार को इनको पार करना है। कैमरामैन गोपी की जाबाज कैमरामैनशिप है और ये देखिए ये कई मांदे बना रखी है। सामने एक मांद ये बना रखी है, ताजा मांद बना रखी है और जरा दिखाइए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये भेड़िए के मांद की तस्वीर है। पीपल के पेड़ में भेड़िए ने अपनी मांद बना रखी है और ऐसी कई मांदे इलाके में हैं। जरा लॉन्ग शॉट करके भी दिखाइए कि किस तरह से पीपल के पेड़ में तरह तरह की मांदे, बच्चा भेड़ियों के लिए भी लगता है यहाँ मांद बनाई गई है। अगर आप दिखा सकते हैं, यही लाता था, ये बताते हैं कि अपना शिकार करने के बाद ये भेड़िया यही लेकर के आता था। और बेलहा बहरौली का अत्यंत दुर्गम इलाका, इतना दुर्गम इलाका कि अभी तक न्यूज 18 के अलावा कोई यहां तक पहुंच नहीं पाया। और देखिए गांव वाले हमें दूसरी मांद भी दिखा रहे हैं। ये सारे ग्रामीण यहां मौजूद हैं, हाथ से इशारा करते हुए ये सभी ग्रामीण मांद दिखा रहे हैं। कैमरामैन गोपी गिरी जिस तरह से ये दुर्गम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, यह आप इन तस्वीरों में देखिए। वन विभाग को भी यहां आना चाहिए जल्द से जल्द और इस इलाके में अपने कैमरे लगाने चाहिए, थर्मो सेंसर कैमरे लगाने चाहिए और यहां पर यकीनन शिनाख्त होनी चाहिए कि अगर भेड़िया यहां पर आता है, उसने अपना आशियाना यहां पर बनाया है, तो आखिर भेड़िया पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। ये दुर्गम इलाका आप देख रहे हैं कि किस तरह से गांव वाले कई मांदे दिखा रहे हैं। भेड़िए की कई मांदे इस इलाके में हैं और कीचड़ में होते हुए, तमाम बाधाओं को पार करते हुए न्यूज 18 की टीम यहां पर पहुंची है। और आप देखिए किस तरह से लोग यहां पर लाठी डंडा लेकर बांध के बाद यहां पहुंचे हुए हैं। तटबंध का इलाका है। हम ग्रामीणों से बात करते हैं और मांद, उधर भी मांद है क्या? ये रात को यहाँ बैठा था, ऐसा ग्रामीण कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर बताते हैं कि मिट्टी खोद करके यहीं बैठा हुआ था। हम ग्रामीणों से बात करते हैं। और क्या मांद इधर से भी नजर आ रही है? इधर से भी मांद नजर आ रही है। दादा ये बताइए मांद के बारे में आप क्या कहेंगे और कब आप लोगों ने देखा कि यहाँ भेड़िए ने मांद बना रखी है? मांद यहाँ पर लेकर आता है, जितने ये शिकार करता है गांव और पुराई पालों में, वो सब लेकर जो बचा हुआ मांस है वो यहाँ लेकर आता रखने के लिए। अच्छा। जब यहाँ 2-3 बार लोगों ने पकड़ा उसको, तब यहाँ रखना बंद कर दिया। हाँ। लेकिन आता जाता रहता है वो। हाँ। 2-3 बार अपने इलाके में दिखाई भी दिया है, लेकिन कोई ग्रामीण और कोई हमारे किसान भाई उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ। हम लोग सारी रात किसानी कर ये खेत बचा रहे हैं और रात को अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर कितनी मांदे हैं?
भेड़िए ने कितनी मांदे यहाँ पर बना रखी हैं। हमें लगता है कि 3 से 4 मांदे हैं। क्या जिस तरह से ये पूरा का पूरा झुंड निकलता है, 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और 2 से 3 की संख्या और बताई जा रही है। तो ये क्या माना जाए कि जो लंगड़ा सरदार जिसे कहा जा रहा है या जिसे तगड़ा सरदार कहा जा रहा है, वो इसी मांद में रहता है? जी हाँ, इसी इलाके में वो रहता है। अच्छा हाँ, ये इसी इलाके में दिखाई देता है। अच्छा हाँ, 2-3 बार हम लोग खुद देखे हैं। अच्छा हाँ, और मांद कितनी गहरी है, कितनी गहरी मांद होगी और कितना बड़ा जानवर उसमें जा सकता है? उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कितनी गहरी मांदे हैं। जरा मांद की तरफ की तस्वीरें आप दिखाते रहिए और हम आप लोगों से बात करते रहेंगे। आप जरा कैमरामैन को मांद की तरफ ले जाइए, वो मांद की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। आप ये बताइए क्या कहना चाहेंगे दादा, क्या कहना चाहेंगे ये मांद के बारे में बताइए। भेड़िए की मांद कैसी होती है और कितना लंबा भेड़िया इस मांद के अंदर रह सकता है? आप देखिए, वो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते होंगे कि किस तरह से मांद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ग्रामीण कैसे बता रहे हैं कि इस इलाके में कई मांदे भेड़िए ने बना रखी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। ग्रामीण खौफजदा हैं, दहशत में हैं। 5 थाना क्षेत्रों के 1 लाख से ज्यादा ग्रामीण इस वक्त दहशतजदा हैं और खौफ के साए में जी रहे हैं। और अब जबकि न्यूज़ 18 ने मांद को खोज निकाला है तो वन विभाग को यहां पर डेरा डाल देना चाहिए और वन विभाग को यहां पर तमाम थर्मो कैमरे यहां पर लगाने चाहिए, सेंसर यहां पर लगाने चाहिए और ड्रोन यहां पर उड़ाना चाहिए और इस इलाके की पूरी कॉम्बिंग होनी चाहिए। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे मांदों के बारे में? यहाँ पर 4-5 मांदे उसने बना रखी है पेड़ के चारों तरफ। हाँ। न वहाँ बाकी जानवर घुस सकते हैं न कुछ। हाँ। जब वो आएगा सीधे घुस जाएगा। हाँ। और उसी में रहेगा। जब बरसात होगी तब वो बाहर निकलेगा। अच्छा। और हमारे क्षेत्र में अच्छा 5 वो हादसे कर चुका है। हाँ। 5 बच्चों को ला कर यहीं रख के खाया और यहीं लोगों ने पकड़ा है उन बच्चों को। तो क्या मांग करते हैं आप कि अब जबकि मांद भी खोज ली गई है, न्यूज़ 18 पहला ऐसा चैनल है जो मांद तक पहुंचा है, तो अब वन विभाग को यहाँ डेरा डाल देना चाहिए? डाल देना चाहिए। ये चौराहा सारा दिन खुला रहता है, कभी एक पुलिस रात को नहीं मैं आती। देख रहा था कि 2 भी वन विभाग के कर्मचारी वहाँ बैठे हुए थे लेकिन कोई आया नहीं, वो वहाँ पर बैठे हुए थे। जी आज आए हैं और कभी नहीं आए। उस चौराहे पे ड्यूटी रहता है। तभी आए हैं यहाँ पर। वैसे यहाँ पर कोई नहीं आता, न दिन में न रात में। उधर चौराहों पे सारी रात बैठते हैं, इधर कोई नहीं आता है। हम लोग लाठी डंडा लेकर के रात में 12-1 बजे 2 बजे तक बच्चों की रखवाली करते हैं। फिर हम लोग मान सकते हैं, मान बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। आप लोग भी मेरे साथ आइए, आप लोगों से बातचीत मेरी जारी रहेगी और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारे ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हैं और मांद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस वक्त जंगलों के बीचों बीच न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है और हम लगातार जल जंगल जमीन लगातार हम भी अपना सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और न्यूज़ 18 के सर्च ऑपरेशन में ये मांद दिखी है और ये मांद देखिए न्यूज़ 18 यहाँ बैठा हुआ है और इसी मांद के अंदर जरा अगर लाइट जला के दिखा सके तो लाइट जला के दिखाइए कि कितनी सक्रिय मांद है और इसी मांद के अंदर न्यूज़ 18 पहुंचा है और न्यूज़ 18 इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव मांद की तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से पीपल के पेड़ की जड़ों में मांद को बना करके यहाँ पर व्यवस्था की गई है। वन्य जीव यहाँ पर रहता है तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं। एक ये देखिए बड़ी मांद दिखाइए, ये भी मांद दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर मांद, यहाँ पर भी 2 मांदे अलग अलग बनाई गई हैं। इसमें तस्वीरें देखें, क्या कहेंगे मांदों के बारे में? बोलिए, क्या कहेंगे? बोलिए, इसमें पक्षिन भी दिखाई बोलिए, पश्चिम में भी दिख बताइए। इस मान में पक्षिन भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि देखा जाए। कैमरामैन लगा कर देखें। हाँ, बोलिए दादा, आप बताइए क्या क्या कह रहे थे, आप आगे आइए जरा विस्तार से बताइए इन मांदों के बारे में, इस इलाके के बारे में, कौन सा यह इलाका है और वन विभाग को क्या करना चाहिए? ये सिकंदरपुर गांव का क्षेत्र है। यह महसी ब्लॉक है। यहाँ के किसान अत्यंत आजी हैं इस जानवर से। हाँ। क्योंकि ना तो वो सो पाते हैं न रह पाते हैं। हाँ। और उनका काम है सारी रात खेत बचाना, दिन में अपने घर में रहना, बच्चों को अंदर सुलाना। इसलिए हमारा अनुरोध है सरकार से कि किसी भी तरीके से इन भेड़ियों को पकड़ाया जाए। हाँ। और इसमें 2 भेड़ियां हैं। हाँ। एक भेड़िया लिंगड़ा है जिसका नाम सरदार रखा गया है। हाँ। वो भेड़िए के मुंह में इंसानी खून लग गया है। अच्छा। अब वो बार बार इंसानों पर अटैक करता है। हम लोग 100, 200, 500 देखे नहीं, लेकिन 2 भेड़िए पक्के हैं जो इंसानों को बार बार अटैक करके खा रहे यहाँ हैं। वन विभाग की टीम कभी आई इन मांदों को देखने के लिए? नहीं आई सर, यहाँ नहीं आई। थोड़ी देर पहले जब न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर पहुंची तो आप बता रहे हैं कि वन विभाग के कुछ कर्मचारी यहाँ पर दिखे। वो चले यहाँ आने के लिए? नहीं, यहाँ कोई अच्छा, नहीं। यहाँ नहीं आते? हाँ, यहाँ वो नहीं आते हैं। उनके 2 कर्मचारी कल आए थे, यहाँ पर 3 कैमरे बांध करके चले गए। दोबारा कैमरा कहाँ लगा हुआ है? ये सामने ये देखिए कैमरा भी दिखाइए कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर कैमरा लग
चुका है। वन विभाग ने यहाँ पर थर्मो स्कैन कैमरा यहाँ पर लगा दिया है। मांद के ठीक सामने ये कैमरा लगा हुआ है, ऊपर भी कैमरा लगा हुआ है। जरा दिखाइए ये तस्वीर की किस तरह से यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। दूसरी तरफ भी एक कैमरा लगा हुआ है, यहीं से लॉन्ग शॉट करके दिखाइए। आप जाइए वहां पर और यहाँ से हम दिखाते रहेंगे किस तरह से यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं। थर्मो स्कैन कैमरे यहाँ पर लगा दिए गए हैं और वन विभाग की टीम के अधिकारियों को भी यहाँ विजिट करना चाहिए। महाप्रबंधक पाठक जी को भी यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कितनी और तेज गति से यहाँ पर अभियान चलाया जाए। बताइए। बांध पे रात में इस चौराहे पे कोई ड्यूटी पे आता ही नहीं है। आते हैं तो उधर दक्षिण की साइड में बैठे रहते हैं, उधरी से चले जाते हैं। आपकी जब ये न्यूज आई है तभी ये 2 लोग आए हैं चौराहे पे। अच्छा। और कोई दिखता ही नहीं है। दिन में आए तो आए, निकल गए। तो न्यूज 18 की इस जाबाज रिपोर्टिंग के लिए आप क्या कहेंगे कि आपके साथ हम मांद के ठीक सामने खड़े हुए हैं? जी, पकड़ा जाना चाहिए भेड़िया। जी, पकड़ा जाना चाहिए। और हम लोग और आप लोग इतनी मेहनत करके बड़ी मशक्कत के बाद में इस मान पे पहुंचे हैं। पानी और दलदल ज्यादा नहीं है, लेकिन जांग जांग के बराबर पानी और दलदल है। उसमें हम लोग और आप लोग मेहनत करके बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पहुंचे हैं। आप क्या कहेंगे? आप लोग लाठी डंडा लेकर के मांद के ठीक ऊपर खड़े हुए हैं। ये देखिए नीचे मांद है, ऊपर आप खड़े हुए हैं। भेड़िया आप बता रहे हैं किसी के आसपास के इलाके में हो सकता है। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। और आप लोगों को कब पता चला कि यहाँ पर मांद है? ये पिछले वही 1 हफ्ते पहले जानकारी मिली। यहाँ कुछ स्थानीय लोग जिन लोगों का यहाँ पर खेत है, उन्होंने यहाँ आकर जब देखा है तो यहाँ मान दिखाई पड़ी। इससे जानकारी मिली, लोगों में दहशत हुई कि यहाँ 2 बार 3 बार जानवर देखा भी गया है। अच्छा जी। अच्छा, लंगड़ा सरदार और तगड़ा सरदार की बात कही जा रही है, तो आपको ये लग रहा है कि ये दोनों जो इस वक्त वन विभाग को छकाए हुए हैं, गच्चा दे रहे हैं, चकमा दे रहे हैं, वो यही आकर रहते हैं? बिल्कुल, जब इतनी बड़ी मान दिखाई दी है तो इसमें जाहिर सी बात है कोई छोटा जानवर नहीं रहता है। अच्छा, हो सकता है और इसी में उम्मीद है कि इसी में पाया जा सकता है। इसी में पाया जा सकता है। आप क्या कहेंगे मांद के बारे में? आप लोग तो मांदों के बारे में बहुत अच्छा जानते भी हैं, ग्रामीण हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस तरफ आइए और ये बताइए कि ये जो मांदे यहाँ पर दिखी हैं, ये भेड़िए की ही मांद है, कंफर्म है? जी, ये बात बता दो, जो 17 जुलाई की घटना हुई है यहाँ पड़ोस में मक्का प्रोग्राम जो पुरो बताया जा रहा है, और यहाँ से उसकी दूरी 100 मीटर है। और मतलब यही से जो होता है कांड, यही से इंसान मतलब जो जानवर जाता है वो इंसान मतलब इतने ही नजदीक में पाए। हाथ उठाकर क्या कहेंगे कि भेड़िए को पकड़िए? ये सभी लोग एक गुहार लगा रहे हैं कि भेड़िए को पकड़ा जाए, भेड़िए को पकड़ा जाए, भेड़िए को पकड़ा जाए, भेड़िए को पकड़ा जाए। बहुत परेशान है आप लोग। क्या कहेंगे वन विभाग के अधिकारियों से कि जल्द से जल्द यहाँ पर ऑपरेशन को और तेज कर देना चाहिए? तेज कर देना चाहिए। देखिए आप सारे ग्रामीण हैं और जंगल का पूरा इलाका भी अगर आप दिखा सकें, थोड़ा सा दिखाइए कि किस तरह से कितना सेफ प्लेस और कितनी सुरक्षित जगह पर भेड़िए ने अपनी मान बना रखी है और किस तरह से ये पीपल के पेड़ में रहने का आशियाना बना रखा है। भेड़िए के घर तक न्यूज 18 पहुंच चुकी है। अब वन विभाग को अपनी जांबाजी दिखानी होगी और यहीं आकर के कैंप करना होगा। इसी इलाके में कैमरे लगाने होंगे। कैमरे हालांकि लग चुके हैं और इसी क्षेत्र में ही यहां पर तमाम ऐसी गतिविधियां करनी होंगी जिससे कि भेड़िए को ट्रैप किया जा सके, जिससे कि भेड़िए को पकड़ा जा सके और जिससे लाखों ग्रामीणों को राहत की सांस नसीब हो सके। निश्चित तौर पर पीपल के पेड़ के नीचे इतना दुर्गम इलाका है कि यहां पहुंचने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त नदी को पार करते हुए, नालों को पार करते हुए, खेतों को पार करते हुए, मेड़ों को पार करते हुए, तमाम दुर्गम रास्तों को पार करते हुए यहां तक पहुंची है और आपको मान तक ले आई है। अब वन विभाग की जिम्मेदारी है कि जब न्यूज 18 की टीम मान तक पहुंच चुकी है तो मान जब मिल गई है भेड़िए की, तो वन विभाग के लिए इससे सरल उपाय और नहीं हो सकता कि वहां पर अपनी स्थिति को और तेज करें, अपनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ यहां पर आए, वैज्ञानिक तरीके से मान से ही भेड़िए को पकड़ा जाए, उसके घर से ही भेड़िए को पकड़ा जाए ताकि लाखों ग्रामीणों को राहत की सांस मिल सके। और एक बार फिर से ये दिखाइए तस्वीरें, ये पीपल का पेड़ कि किस तरह से यहाँ पर पीपल पेड़ के नीचे मांद को बना रखा गया है। और यकीनन ये तस्वीर, ये दुर्गम इलाका, ये मांद, ये चारों तरफ खेत, ये दुर्गम क्षेत्र और यहाँ पर नदी नाला सब आपको मिलेगा। दूर दूर तक यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ ये ग्रामीण लाठी डंडा लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सब यही कह रहे हैं कि भेड़िए को पकड़िए, भेड़िए को पकड़िए, भेड़िए को पकड़िए। ऑपरेशन भेड़िया सिर्फ कार में बैठ करके नहीं कामयाब हो सकता। कार की एसी ऑन करके वन विभाग भेड़िए को नहीं पकड़ सकता, इसके लिए ग्राउंड पर उतरना होगा। ग्रामीणों तो फिर बात करते हैं, एक बार आप बताइए क्या कहना चाहेंगे कि एयर कंडीशन कार में बैठ करके चाहे आप जितनी टीमें बना दीजिए लेकिन आप भेड़िए को नहीं पकड़ पाएंगे। जरूरत है कि पांव गांव गांव घूमिए। यहाँ चौराहे पर आएंगे और उधरी से अपने कार से निकल जाएंगे। कोई ऐसी दलदल जगह में आता ही नहीं है और क्या कोई कार से भेड़िए को पकड़ सकता है?
ये आप बताइए, कोई कार से पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है। और जब तक ये पानी में और दलदल में लोग जाएंगे नहीं, तब तक भेड़िया नहीं मिलेगा। अब जबकि मांद आप लोगों ने खोद निकाली तस्वीरें है, भी एक बार दिखा सिकंदरपुर का दीजिए, बेलहा बेलहौरी क्योंकि गांव है और इनका ये कहना है कि तटबंध का वनकर्मी इलाका इसलिए है, नहीं दलदली आते। मिट्टी है, यहाँ पर उमेश, तरह-तरह से इनसे ये भी लोग अपने पूछिएगा कि क्या वनकर्मी इस वजह से नहीं आ पाते यहाँ पर कि पानी वाला एरिया है, दलदल वाला एरिया है, क्या ये भी एक वजह है? ऐसा देखा जा रहा है जैसे कि बताया, मतलब देख लीजिए कि मांदे जो हिसाब से कोई छोटा जानवर की तो हो नहीं सकती, कोई बड़ा जानवर है, इसलिए इतनी बड़ी मांदे हैं। जी क्या कहेंगे? यहाँ का किसान बहुत परेशान है इन भेड़ियों से। आप किसी तरीके से शासन प्रशासन से कहकर इन भेड़ियों को पकड़ाया जाए, जो हमारे किसान भाई चैन की सांस ले अच्छा, सके। एक बार हम फिर उधर चलेंगे जिस रास्ते से हम लोग आए हैं और मान तक